अभी तक लास्ट वीडियोस में हमने जो भी कन्फेशन डिस्कस किया है वहां पे हमने ये देखा है कि जनरली कन्फेशन जो बनाता है, जो मेकर होता है, वो उसके अगेंस्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, ना कि दूसरों के अगेंस्ट। लेकिन ये जो जनरल रूल है इसका एक एक्सेप्शन है जिसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और वो एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर एक या एक से ज्यादा पर्सन ज्वाइंटली ट्राइड होते हैं और वहां पे एक पर्सन ने कन्फेशन बनाया है और वो कन्फेशन प्रूफ हो जाता है, तो कोर्ट उसको कंसीडर कर सकती है जिसने कन्फेशन बनाया है उसके अगेंस्ट भी और अदर पर्सन के अगेंस्ट भी। लेकिन सेक्शन 30 कब अप्लाई होगा, इसके कंडीशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन 30 को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन 30 के लिए है, वो है कि वो जितने भी पर्सन्स हैं वो ज्वाइंटली ट्राइड होनी चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे ए, बी और सी इन तीनों ने मिलके अगर डी को मारा है और मान लीजिए कि ए अरेस्ट हो जाता है, बी और सी भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, एक कन्फेशन बनाता है और इसका ट्रायल चलता है और ये कन्विक्ट हो जाता है, मान लीजिए कि बी और सी जो है वो बाद में अरेस्ट होते हैं, तो ए ने जो ये पहले स्टेटमेंट बनाया था, जो पहले कन्फेशन दिया था, वो अब बी और सी के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? सिंपली बिकॉज क्योंकि ये ज्वाइंटली ट्राइड नहीं हो रहे हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर मान लीजिए कि ए ने कन्फेशन दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो इस कन्फेशन को भी हम बी और सी के अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ए अपने मरने से पहले उसको रिकॉर्ड करवा देता है, उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करवा देता है, तो उस कन्फेशन को यूज किया जा सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम ऑफेंस है। सेम ऑफेंस का मतलब कि आइडेंटिकल ऑफेंस। ए और बी दोनों ने मिलकर ग्रीवियस हट अगर कमिट किया है, तो यहाँ पे ए और बी को कहा जाएगा कि उन्होंने सेम ऑफेंस किया है। एक और चीज है कि अगर मान लीजिए ए ने 325 का ऑफेंस किया है और बी ने 376 का ऑफेंस किया है, और अगर ये ज्वाइंटली ट्राइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए के द्वारा दिया गया कन्फेशन बी के अगेंस्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनका ऑफेंस है वो आइडेंटिकल नहीं है। तीसरी रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सेक्शन 30 के लिए। वो ये है कि जो कन्फेसिंग पर्सन है, जो कन्फेस कर रहा है, वो उसको जिस एक्सटेंट तक वो कन्फेशन अफेक्ट कर रहा है, उतने ही एक्सटेंट तक दूसरे को भी अफेक्ट कर रहा है। मतलब कि जो कन्फेसिंग पर्सन है वो जितना इम्प्लीकेट हो रहा है, उतना ही उसके अदर जो एक्यूज्ड है वो भी इम्प्लीकेट हो रहा है। अगर ए के कन्फेशन को पूरा पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि वो अपना पूरा का पूरा दोष बी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको सेम एक्सटेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनको सेम एक्सटेंट तक अफेक्ट नहीं कर रहा है उसका कन्फेशन, और फिर ये वाला कन्फेशन जो है वो बी के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा। चौथी रिक्वायरमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां लिखा गया है प्रूव्ड, अगर वो कन्फेशन प्रूव्ड हो जाता है, मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने ले जा करके अगर वो पर्सन का कन्फेशन रिकॉर्ड कराया जाता है, तो हम उसको कहेंगे प्रूव्ड होना, जिसको हम ट्रायल के टाइम में यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये चार इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं सेक्शन 30 की, और इनके फुलफिल होने के बाद ही सेक्शन 30 को अप्लाई किया जाता है। अगर हम इसके एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें, तो यहाँ सेक्शन 30 में जो वर्ड यूज किया गया है, कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक एक्यूज्ड का कन्फेशन को एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक एविडेंस होगा। ये सिर्फ जो है एक हिंट होता है, और जो अदर एविडेंसेस होते हैं उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने में उनमें ये थोड़ा हेल्प कर सकता है, बस। इसीलिए ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं होता है। इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको अदर एविडेंसेस के साथ में कोरोबोरेट किया जाए। और अगर इसमें डिस्कवरी हुई है, मतलब कि एक जो एक्यूज्ड यहाँ पे कन्फेस कर रहा है उसमें अगर इट लीड टू डिस्कवरी, तो इसको को एक्यूज्ड के अगेंस्ट कभी यूज नहीं किया जाएगा। अब देखिए इसी एविडेंशियल वैल्यू पे एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, वो है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। यहाँ पे क्या हुआ था कि 4 लोगों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का यहाँ पे चार्ज लगाया गया था। उसमें कश्मीरा जो यहाँ एपिलेंट है, उसका भाई, उसके भाई का बेटा और एक गुरु बच्चन, इन चारों लोगों ने मिलके एक बच्चे को किडनैप किया था और उसकी मर्डर किया था। उसकी कॉन्स्पिरेसी का इन लोगों के ऊपर
आरोप लगाया गया था। अब इसमें ये जो गुरु बच्चन है वो पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट करता है। वो बताता है कि उन लोगों ने गुरुद्वारे के पास से बच्चे को कैसे किडनैप किया, वो उसको कहाँ लेके गए, उसको कैसे मारा और फिर उसकी बॉडी को वेल में ले जा करके कैसे डंप किया था। यहाँ पे ये जो दे रहा था स्टेटमेंट, ये एकदम जितना इसको इम्प्लीकेट कर रहा था उतने ही अदर एक्यूज्ड को भी इम्प्लीकेट कर रहा था उसी सेम एक्सटेंट तक। तो यहाँ पे जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे दिया था कि जो को एक्यूज्ड का कन्फेशन होता है वो वीक टाइप ऑफ एविडेंस होता है और हम इसको सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बना सकते हैं। क्यों? इसके पीछे का जो रीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वो ये था कि ये वाले जो कन्फेशन होते हैं वो एक तो ओथ पे रिकॉर्ड नहीं होते हैं और दूसरी चीज इनको क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया जाता है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिन। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। तो अगर को एक्यूज्ड की एविडेंशियरी वैल्यू पूछी जाती है कन्फेशन बाय वन एक्यूज्ड तो आप हमेशा कहेंगे कि वो वीक टाइप ऑफ एविडेंस है और उसके लिए जरूरी है कि उसको अदर एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेट किया जाए। थैंक यू।